हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीआरएम ओवरसीज शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के स्टॉक के ऊपर, जीआरएम ओवरसीज शेयर के ऊपर। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक बार बात करेंगे शक्ति पंप शेयर के ऊपर। यहाँ पे जो है कुछ यूजर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स के द्वारा जो है टारगेट के ऊपर जो है आपको क्या टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है। क्लियरली जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है एक अप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अभी ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये स्विंग हाई, जहाँ से कि स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को बार बार मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली अगर बात करेंगे 1035 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, यहाँ से अगर निकलता है और 1035 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये स्टॉक जो है आपको 1200 की तरफ जा सकता है, पहला टारगेट होगा। और इसके बाद जो है ये स्टॉक आपको 1400 की तरफ भी जा सकता है। तो इस दो टारगेट के लिए जो है आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग होगा 1035 के लेवल के ऊपर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं जीआरएम ओवरसीज शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में आज एक वापस से अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है 1.5% ऊपर क्लोज हुआ। इनिशियली लगातार जो है ये आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फाइनली ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 27.64% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 6 मंथ में बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि इस स्टॉक में नीचे के लेवल से लगातार जो है तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर इस स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुआ तब उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। अभी अगर देखेंगे लगातार गिरावट होने के बाद ये स्टॉक जो है आपको एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट देखने को क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद जो है यहाँ पे स्टॉक आपको फर्स्ट टाइम मूव किया, अगेन सेलिंग प्रेशर आया तो वापस से नीचे आया, अगेन सेम लेवल पे है। यानी कि अगर इस पूरे पैटर्न को देखेंगे तो ये पूरा पैटर्न जो है आपको एक कप और साथ में हैंडल, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा इस लेवल के ऊपर। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे लेवल की बात करेंगे, कौन से लेवल के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये है 290 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है 290 के लेवल के ऊपर। अगर डेली या फिर वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 400, 450 और फिर 500 की तरफ जा सकता है। यानी कि ये स्टॉक जो है आपको ऊपर की साइड में 500 के लेवल के साइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बहुत जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे जो इस स्टॉक में और क्या क्या हो सकता है। तो टेक्निकली ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बस वेट है 290 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग का। उसके बाद इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा। क्या ये स्टॉक फंडामेंटली भी इतना ही स्ट्रांग है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1703 करोड़ का मार्केट कैप है।
यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले बात करते हैं जो कंपनी काम क्या करता है। तो कंपनी जो है ये आपको मिल करता है, प्रोसेस करता है और साथ ही साथ मार्केटिंग करता है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस का। एलटी फूड्स वो भी सेम सेगमेंट में है, केआरबीएल वो भी आपको सेम सेगमेंट में है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे अपने आटे के ब्रांडिंग के लिए सलमान खान के साथ जो है वो टाई अप किया है, यानी कि ब्रांड को और स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस देने के लिए। अभी अगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को एक कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन हुआ, वापस से यहाँ पे गिरावट हुआ, अगेन एक अच्छा जंप हुआ, वापस से ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल में सेल्स रहा, अगेन यहाँ पे ड्रॉप हो गया। यानी कि जून और सितंबर क्वार्टर यहाँ पे भी वीक था। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जून और सितंबर क्वार्टर थोड़ा स्ट्रांग था, बट 2024 में वंस अगेन जो है जून और सितंबर क्वार्टर वो आपको अच्छा नहीं रहा है। रिजल्ट जो है ये आपको अप टू द मार्क नहीं आ रहा है, इस वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है 1262 करोड़ का सेल हुआ, उसके बाद सेल्स ड्रॉप हुआ और यहाँ पे वापस से ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। एक अगर पॉजिटिव बात देखेंगे तो मार्जिन जो है ऑलमोस्ट अपने 4-5% के रेंज में मार्जिन कांस्टेंट है। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही और अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का डेट भी जो है ये आपको रिड्यूस हो रहा है, ये भी अच्छा है। साथ ही साथ रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, तो रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, अगेन ये भी आपको एक अच्छा पॉइंट है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली प्रोमोटर्स ने भी बाई किया है, तकरीबन 42,000 क्वांटिटी जो है ये आपको प्रोमोटर्स के द्वारा 6 मार्च को बाई किया गया है। 0.07% का स्टेक। रेशियो 72.29% प्रोमोटर के पास है, 27.29% पब्लिक के पास है, FIDI ऑलमोस्ट नील है। तो यहाँ पे टेक्निकली ये स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली यहाँ पे और भी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। तो यहाँ पे आप या तो वेट कर सकते हैं या फिर आप टेक्निकल्स के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब आप इस स्टॉक को खुद से एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।